वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सोल्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि सोल्यूशंस हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और एक होता है नो सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम डिस्क्राइब करें विद इक्वेशन, तो वो हम सेकंड क्वेश्चन में समझने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि बताओ जो सोल्यूशन है उसमें जो लाइन अपना जो रिप्रेजेंट होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पता लगा लेते हैं a1 अपॉन a2। तो देखो a1 हमें गिवन कितना है 5 है, b1 कितना है हमारे यहाँ पे -4 और c1 कितना है 8। ठीक है, ऐसे हम देखें स्टूडेंट्स तो अपना a2 जो है वो कितना है 7, b2 अपना जो है वो है 6 और c2 हम कहें तो वो जाएगा अपना -9। ठीक है, तो अब a1 अपॉन a2 वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू -4 अपॉन 6, किसी भी कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये सोल्यूशन कैसा हुआ, यूनिक सोल्यूशन कैसा हुआ स्टूडेंट्स, ये यूनिक सोल्यूशन हुआ। और यूनिक सोल्यूशन में हमेशा जो लाइन होती है वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो इंटरसेक्ट करेगी लाइन हमें, है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन अपनी बनने वाली है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कंपैरिजन जब हम करेंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त। तो यहाँ पर अपना देखो, अब अगर हम रखते हैं 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 12 अपॉन 24। तो हम इनको कंपेयर करें एक बार, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि तीनों को सॉल्व करने पर 1/2 और 1/2 तीनों केस में आ रहा है, यानी तीनों वैल्यूज सेम है। तीनों वैल्यूज सेम है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन अपना कैसा होगा, सोल्यूशन अपना होगा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस कैसी होगी हमारी यहाँ पे, पैरेलल। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। हमने यहाँ देखो एक मिस्टेक कर दी है हमने, इसलिए हमको जो है रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने स्किप कर दिया पढ़ते पढ़ते, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपके साथ भी हो सकता है। देखो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन जो होता है वो कोइंसिडेंट होता है। कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। हम पैरेलल ना करके इसको क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। तो कोइंसिडेंट अपना यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। लाइन पैरेलल कब होती है, जब सोल्यूशन कैसा हो, नो सोल्यूशन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है उसके बारे में समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताया है, तो थर्ड क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो केस हमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इनको अपन करते हैं सॉल्व। तो वही a1 अपॉन a2 लगाते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर हम करके देखें तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 10 अपॉन 9। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखो ये 2 1 2 2 3 6, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल। तो देखो 3 अपॉन 1 आ रहा है, यानी ये दोनों तो इक्वेशन सही है ना, इक्वल आ रही है। लेकिन क्या ये लास्ट वाली इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो सोल्यूशन कैसा हो गया अपना, नो सोल्यूशन। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसको नो सोल्यूशन है। तो लाइंस अपनी कैसी होगी, लाइंस अपनी यहाँ पे होगी पैरेलल। तो ये इसका अपना हो जाएगा आंसर। तो सभी एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि भाई नंबर जो है वो कंसिस्टिंग है या फिर इनकंसिस्टेंट है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट लिख लेता हूं मैं एक बार, और दूसरा है मेरा इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
तो ये दोनों सोल्यूशन कब होंगे? देखो कंसिस्टेंट सोल्यूशन की अपनी दो क्राइटेरिया हैं, अगर सोल्यूशन अपना कैसा हो, यूनिक हो, कैसा हो, यूनिक सोल्यूशन हो, या फिर अपना सॉल्यूशन कैसा हो, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, जो इनफाइनेटली जो होता है, इन्फिनिटली अगर मैनी सोल्यूशन है, अगर ये दो केस बनते हैं, है ना, तो सोल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी कब आएगी? जब सोल्यूशन कैसा हो, नो सोल्यूशन आ जाए। कैसा आ जाए? नो सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अच्छा स्टूडेंट देखो, आपको यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ सकता है बार बार क्वेश्चन को देखते वक्त कि यार ये जो कभी कांस्टेंट है वो इस तरफ आ जाता है, LHS में रहता है, कभी RHS में रहता है। तो अगर मान लो हमें जब यहाँ पे सोल्यूशन निकालने हैं तो सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, तो इससे क्या साइन में कोई चेंजेस आते हैं या कुछ फर्क पड़ता है क्या क्वेश्चन में? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वल के इस तरफ होगा अगर, तो इधर भी इधर जो कांस्टेंट नंबर है सेकंड वाले में, उसको भी आप उधर RHS में ही रखेंगे और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सोल्यूशन कैसा बनेगा। ठीक है, या तो दोनों वैल्यूज इधर कांस्टेंट, इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दोनों है अपने RHS में तो परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखो क्वेश्चन लेते हैं, तो आप वही A1/A2 करते हैं, तो 3/2 हो जाएगा अपना, इक्वल्स टू 2/-3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5/7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, A1 ये B1 C1 A2 B2 C2, तो A1/A2 3/2 किया, फिर ये 2/-3 किया और 5/7 किया। और मैंने क्या देखा कि यहाँ सोल्यूशन में पहले ही दो नंबर्स क्या हो गए, अनइक्वल आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ सोल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक। तो यूनिक सोल्यूशन की क्या केस बताया था मैंने आपको, कंसिस्टेंट। तो ये अपना क्या होगा, कंसिस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर होगा आपको सभी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूं। हाँ जी, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बताया है, 2x - 3y = 8 और दूसरा दे दिया 4x - 6y = 9। तो A1 A2 ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। A1 B1 C1 पहली इक्वेशन और A2 B2 C2 सेकंड इक्वेशंस। तो देखो 2 यहाँ पर 4 करते हैं, -3 -6 करते हैं और 8/9 करते हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी फर्स्ट 2 इक्वल्स आ गए। तो लास्ट 2 कंपेयर करते हैं, लास्ट 2 यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, है ना, इनकंसिस्टेंट हो गया ये। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। अगर वीडियो आपको काफी स्लो लग रहा है तो आप उसको 1x या 2x पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो अभी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ सबके हिसाब से बना रहा हूँ, किसी को थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्लियर हो जाता है, किसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है। तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास है, आप जैसा देखना चाहें आपको परफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने इसका कर लिया है। अब मैं जो चलने वाला हूँ सेकंड के बाद अपना थर्ड पार्ट जो देखते हैं, देखो उसमें क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, अब उस पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, समझते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन। तो पहले A1 A2 अपन नोट कर लेते हैं, A1 A2, तो A1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, A2 यहाँ पे हो जाएगा 9, B1 और B2 लिख लेते हैं। तो B1 कितना हो जाएगा अपना 5/3 और B2 हम देखें तो -10 हो जाएगा। C1 अपना हो गया 7। अब देखो यहाँ पर इधर लेके आ जाता दोनों को तो -7 हो जाता और ये -14 हो जाता, तो साइन कैंसिल हो जाता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी रख सकते हो इनको। और C2 अपना हो जाएगा 14। कंपेयर करते हैं, तो देखो हम अगर कंपैरिजन करेंगे 3/2 डिवाइड बाय 9, ठीक है, और इक्वल्स टू 5/3 डिवाइड बाय -10, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 7/14। तो कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 3/9 × 2 इक्वल्स टू 5/3 इंटू अपना -10 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 7/14। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 से 3 3 = 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। इधर सॉल्व करो तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-6 और यहाँ पर 7 1 = 7, 7 2 = 14। तो देखो ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा, ये दोनों देखो कंपेयर करें तो इधर आएगा 1/6
इधर आएगा 1/-6। तो देखो यार ये प्लस का 1/6 या -1/6 सेम होगा क्या भाई? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये सोल्यूशन अपना कैसा है? यूनिक है। और यूनिक सोल्यूशन कैसा होता है अपना? कंसिस्टेंट। तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे आप? कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, फोर्थ क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, तो उसमें से भी A1 और A2, A1 अपना हो गया 5, A2 अपना हो गया कितना 10, B1 अपना हो गया -3 और B2 हो गया अपना 6 और C1 अपना कितना हो गया? C1 हो गया 11 और C2 कितना हो गया? -22। तो A1/A2 कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, है ना? चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/10 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू 11/-22। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करो। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा माइनस का, ये 11 1 जा 11 2 जा माइनस का, तो ये -1/2 आ गया। ये भी -1/2 आ रहा है ना? लेकिन ये आ रहा है प्लस का 1/2। तो बताओ ये सोल्यूशन कैसा होगा भाई? यहाँ पर सोल्यूशन कैसा होगा? ये 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, यही है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन फटाफट से। तो फोर्थ क्वेश्चन में 5x -3y और 11 था, 10x + 6y -22 था। तो 11/-22 किया मैंने, -3/6 किया और 5 ये 10 था कि -10 था? ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या यार? अगर देखो -10 अगर यहाँ पे आता है, ये अगर -10, एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, मेरी बुक में थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर ये -10 है इन केस में, तो तीनों ही माइनस में वैल्यूज आ गई। तो सोल्यूशन अपना देखो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइटली जो है सोल्यूशन है। अगर यहाँ सोल्यूशन इनफाइनाइट ले तो क्या होगा? सोल्यूशन अपना कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट कब होगा? जब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, है ना? आपको एग्जाम में केवल उसने यही पूछा था कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इन्फिनिटली लिख दिया है। अब चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार देखेंगे अपन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताया अपन को? तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो समझते हुए, एक मिनट, हाँ जी। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं। तो 4/3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 8/12। ये सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 नीचे आ जाएगा, 3 × 2 2/3 और यहाँ हो जाएगा 8/12। सॉल्व करो इसको भाई, 2 1 जा 2 2 जा, फिर ये तो सेम है ही, ये 4 2 जा 4 3 जा, सबका आंसर कितना आ रहा है? 2/3 2/3 और 2/3 आ रहा है। अगर तीनों ही आंसर 2/3 आ रहे हैं तो सोल्यूशन कैसा हो गया अपना? कंसिस्टेंट हो जाएगा भाई। कैसा सोल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अपने सारे आंसर कैसे हो गए? फटाफट से अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फटाफट से वन शॉट में अपन कंप्लीट करते हैं इसको, है ना? टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन में आपको सारे इसलिए करा रहा हूँ 1 on 1। ये होमवर्क क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो होमवर्क में आपको देखो फटाफट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो समझते हुए, है ना? तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे आपके, इसलिए फटाफट से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? पहले वाले कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन फटाफट अपन क्वेश्चन 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या कहा, तो वापस लगाते हैं A1/A2। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, x है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ 2, तो 1/2। इधर देखो ये हो जाएगा y यानी 1 और ये हो गया 2 और यहाँ पर 5/10, है ना? तीनों केस को सॉल्व करो। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। बताओ भाई 1/2 आ रहा है, तो कैसा हो गया? ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। समझ आई क्या बात भाई? बिल्कुल आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर एक कभी कभार कांस्टेंट इधर आता है ना? कभी इधर आ जाएगा अंदर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा -1/-3 और यहाँ हो जाएगा 8/16। सॉल्व करते हैं तीनों को। तो देखो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहाँ 1/2 आ रहा है। तो देखो 1/3 या 1/3 या 1/2, तो ये पहले दो इक्वल हैं, लास्ट के इक्वल नहीं है। तो कैसा हो जाएगा ये स्टूडेंट? ये हो जाएगा अपना इनकंसिस्टेंट। तो लिख देते हैं यहाँ पर इनकंसिस्टेंट अपना क्या हो गया?
ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी हम फटाफट से देख लेते हैं। 1 अब ये 2/4 इक्वल्स टू 1/-2 और ये हो जाएगा -6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और यहाँ पर -1/2। तो देखो क्वेश्चन यही खत्म हो गया अपना, क्योंकि पहले ही दो जो हैं वो अनइक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया, तो फोर्थ क्वेश्चन पे देख लो। तो 2/4 यहाँ हो जाएगा -2/-4 या -2/-5। कंपैरिजन कर लो भाई साहब। 1/2 ये भी 1/2, माइनस से माइनस उड़ा दिया तो यहाँ पर माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दिया। पहले दो 1/2 आ रहे हैं, लास्ट का आ रहा है क्या भाई? लास्ट का नहीं आ रहा। तो ये कौन सा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट इसका क्या होगा? अपना आंसर होगा। समझ में आ गई होगी सभी को ये बात।